والسماء ذات البروج तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखेंगे कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हैंगमैन। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, जो फिगर है वो पेड़ से उल्टा लटके हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप किसी भी सिचुएशन में उल्टा लटकेंगे, बट येस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितना आप इस वीक जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है उसको डील करने का अपना तरीका बदलें, या ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलें, अपना परसेप्शन बदलें, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इन अ वे आप रिजिड रहे, आप फिक्सेटेड रहे, आप परेशान होंगे इस वीक। आप फ्लेक्सिबल रहे, आपने थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी नज़रिया बदला, अपना परसेप्शन बदला, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को डील करने का, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। अब देखिए, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो इनसे तो घबराना नहीं चाहिए। बट येस, अगर आप विलिंगली कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप जैसे बोलते हैं ना कि अगेन रिजिड मेरे माइंड में आ रहा है, बट जैसे बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंट ना हो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। कभी कभी हम इतने अगेन रिजिड हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही नहीं है, एंड हम ऐसा करके और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को डीपर लेवल पे बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, उनको कर लें, तो भी आप इस वीक को आसान करेंगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आप सेल्फ को इग्नोर करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को आप भूल जाएं। तो एक थिन लाइन होती है, एक इन्हीं सब चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करते हुए थोड़े से, फिर से मैं कहूँगी, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर आप करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड भी देखिए कहीं सिमिलर से एनर्जीज़ की बात करता है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, फिगर के आसपास तलवारें हैं और वो बंधी भी हुई हैं, आँखों पे भी पट्टी है। आँखों पे पट्टी बंधने का मतलब होता है कि देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में क्या करें, डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत हेल्पलेस, होपलेस फील कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना, एक चीज़ कोई हमारे हिसाब से नहीं हुई और हम उसको लेकर परेशान होना शुरू कर देते हैं, और फिर जो उसके बाद एक तूफ़ान नेगेटिविटी का हमारे माइंड में आता है, और जो हम एक फ्यूचर का वर्स्ट आउटकम अपने माइंड में विजुलाइज करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, एक्चुअली वो हमें परेशान करता है। जो एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हुई ना, वो परेशानी का रीज़न या कारण नहीं होती है, लेकिन उसको लेकर जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, जो एक नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में आती है, जो हम फिर से मैं कहूँगी वर्स्ट आउटकम हम अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं, वो हमें परेशान करता है। तो देखिए, पूरे ही हफ्ते के लिए आपके लिए एक गाइडेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से ना हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता ना, वो डिवाइन के हिसाब से हो रहा होता है। बस हम उस टाइम पे देख नहीं पाते, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। और उस टाइम पे अगर हम इस चीज़ का इत्मीनान रख पाएँ कि भाई हमारे हिसाब से नहीं हो रहा ना, डिवाइन के हिसाब से हो रहा है, इसमें कुछ बहुत अच्छा है, तो हम अपनी लाइफ को आसान करते हैं। लेकिन जब फिर से मैं कहूँगी हम वर्स्ट सिनेरियो सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम परेशान होते हैं। तो अपनी सेल्फ टॉक को आप पॉजिटिव रखें, अपने फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखें। और एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, अब तो कुछ होगा ही नहीं। प्लीज़, ऐसा नहीं होता लाइफ में। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, और वीकली रीडिंग में बहुत छोटे मोटे मसले होते हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। नया हफ्ता नई एनर्जीज लाएगा, फिर देखेंगे ना क्या होता है। तो इस वीक बस आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें, फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखें। और प्रोफेशनल में मैंने आपको बताया
कि आप अपना नज़रिया चीज़ों को देखने का, डील करने का बदले। एंड पर्सनल फ्रेंड में जितना आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे, जितना जो भी चीज़ आपको बदर कर रही है उसी से रिलेटेड आप नॉलेज, इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये चलते हैं हमारा अगला सितारा कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और आपका नाम उर्दू में, इंग्लिश में जे जग वाला, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये आपकी मदद करता हुआ सितारा बिल्कुल नज़र आता है। सबसे पहले कैप्रिकॉर्नियंस तारीखें नोट कर लीजिएगा। शुरू करेंगे हम हॉरोस्कोप 4 नवंबर से और ख़त्म करेंगे इसे 10 नवंबर पे। तो देखते हैं कि जी इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। आप लोगों के 2 सितारों ने कैप्रिकॉर्नियन जगह बदली है, एक ने 3 नवंबर और एक कभी बदलने वाला है 5 नवंबर। तो उस तब्दीली को भी हम पढ़ेंगे, तो गौर से सुनिएगा अपनी तारीखें। शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, 4 और 5 का डे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे सितारे मौजूद हैं, जैसे कि मैं भी जिक्र कर रही थी कि एक सितारा कैप्रिकॉर्नियन यहाँ पे आता है 18 नवंबर को, दूसरा यहाँ पे आता है 3 नवंबर को। तो यहाँ पे ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके लिए पॉजिटिव हैं ये दोनों सितारे जो हैं, और आपके लिए इस वक्त दिमाग को रोशनी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो है मतलब यहाँ पे इस वक्त इनका पॉजिटिव रोल है, तो आपको पॉजिटिविटी जो है सितारे की यहाँ पे वो फील हो रही है। तो ये 2 दिन भी आप आराम से गुजार लेंगे। इस वक्त रूहानी कनेक्शन ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि जो है अलमाइटी आपके लिए क्या आसानियाँ इन स्टोर रखे हुए हैं। 6 और 7 नवंबर का दिन भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मूड लाइट रहेगा। आप हमें ज़रा एक अच्छे जोन में महसूस होते, आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस। 8th 9th और 10th की तारीखें भी अच्छी हैं, और ये भी इम्कान मौजूद है क्योंकि 5 नवंबर से जिस सितारे ने जगह बदलनी है वो मेरे कैप्रिकॉर्नियंस के माली मामलात को तेज़ करेगा, और हो सकता है 8th 9th या 10th नवंबर को ही कहीं से पैसा आने की जो ख़बर है वो आपका मूड अच्छा कर दे, आपको एक जो है वो एक कोज़ी सी फीलिंग दे रहा है। तो पैसा आने की ख़बर अल्लाह करे कि मेरी इज़्ज़त रहे और आपके पास आए, क्योंकि इस वक्त पैसे का ये है कि अचानक से आ भी सकते हैं। अब आपका उसमें है कि आप कैसे उनको बचाते हैं, कैसे उनको संभालते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एफ़र्ट करनी पड़ेगी उनको संभालने के लिए जो है, ताकि और बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी, वरना और अपने आप को हर ख़र्चा करते हुए 10 बार अपने आप से पूछना है क्या इसकी ज़रूरत है या इसको पेंडिंग किया जा सकता है। तो ये आपको यकीन करें कि इस वक्त आपको बहुत ये काम अपने साथ ख़ुद ये कसौटी खेलनी पड़ेगी, अपने आप के साथ ख़ुद ये सवालनामा अपने आप को देना पड़ेगा। फिर एक सितारा जो 1 नवंबर को जिसने आपके लिए सरेंडर किया है, वो आपके जो है वो कैप्रिकॉर्नियन जो कहीं शहर बदलना चाहते हैं उनके लिए आसानी करेगा, दफ्तरी मामलात में आसानी करेगा, ससुराली ताल्लुकात को बेहतर करेगा, ख़ानदानी हालात में भी बेहतरी लेके आएगा। तो ये 1 नवंबर से इसने भी सरेंडर किया आप लोगों के लिए। उसके बाद एक सितारा जो माशाल्लाह जिसके बिना पे मुझे उम्मीद थी
कि इस वक्त मेरे कैप्रिकॉनियंस की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ बहुत बेहतर होने का इम्कान मौजूद है। हाँ, ये सितारा वेट भी पुट ऑन कराता है, तो इसके लिए आपको कॉन्शियस रहना था। बाकी ये है कि इस सितारे की जो मौजूदगी है, इसकी वजह से ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जो मेरे कैप्रिकॉनियंस ख्वाहिशमंद हैं कि कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, कोई अच्छी जगह उनका कोई सिलसिला बने, तो अल्लाह करे कि ये सितारा कोई मज़ेदार किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी भी लेके आ सकता है। और जो खुदा न खास्ता जो बीमार थे कैप्रिकॉनियंस, उनको अल्लाह पाक गैब से शिफाई कामिला दे सकते हैं। तो ये आप है कि अच्छी सेहत की भी आपने एफर्ट, जो कोई छोटा मोटा भी रोग अगर है, तो अगर आप इस वक्त उसको मॉनिटर करोगे, तो ये मैं ज़रूर ख़बर दे सकती हूँ कि इंशाअल्लाह उसमें आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। उसके अलावा जो है वार्निंग ज़ोन जो है वो एक ही है। पहले तो ब्लेसिंग ज़ोन का ज़िक्र कर दें। एक सितारा आया कैप्रिकॉन 23 अक्टूबर को यहाँ पे। उसने क्या करना था, कोई आपका रुका हुआ काम भी हल करा सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी आपकी पूरी करवा सकता है। उसके अलावा रोमांस एरिया में इसकी जो है इसकी वजह से कोई पॉजिटिव क्लिक हो सकता है। दोस्तों की तरफ से अगर आपको कोई उम्मीद है, या दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे दोस्त नए बन सकते हैं या पुराने दोस्त कम बैक कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों से रिलेटेड अगर कोई मामलात थे, उनमें भी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ कर सकते हैं। अगर बच्चों से रिलेटेड आपकी कोई चीज़ें जो हैं अगर कहीं वो थी, तो वो भी आप वहाँ पे आपका सितारा जो है आपके लिए आसानी इंडिकेट कर रहा है। वार्निंग ज़ोन जो है वो कैप्रिकॉनियंस एक ही है। वार्निंग ज़ोन जो है वो ये है कि आपके ख़ानदानी जो ताल्लुकात हैं, उनमें सितारा हिच डाल रहा है, डालने का इम्कान मौजूद है। आपका होमलैंड, आपके ताल्लुकात विद पेरेंट्स, बहन भाई, दूसरा आपके जो कारोबारी मामलात हैं, उनमें भी सितारे की जो मौजूदगी है वो ज़रा सा हमें हमें वार्न कर रही है कि जो है वहाँ पे हम आपको समझाएं कि आपने अभी जो लोग जो कैप्रिकॉनियंस अपने ज़ाती बिज़नेस में बहुत मोहतात होकर चलिएगा। मैं एक ही लाइन आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि घबरा के आप लोगों ने पुराना काम बंद नहीं करना, जल्दबाजी में नया काम आप लोगों ने शुरू नहीं करना। इसी तरह वो कैप्रिकॉनियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, लाइमलाइट में हैं, बहुत केयरफुल, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आपको स्कैंडलाइज करना आसान हो। ये भी घिसी पिटी लाइन मैं एवरी वीक आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ। हाँ, अपने होमलैंड पे आपने काम करना है कि उसका जो सुकून है वो किसी को बर्बाद, ये सितारा इसको चांस नहीं देना कि ये बर्बाद कर सके। तो वहाँ पे आपने वाइजली चलना है। अपने ताल्लुकात बहन भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ, वहाँ पे आपने ज़रा वाइजली चलना है। तो वहाँ पे आपके लिए केयर का जो है वो इंडिकेशन मौजूद है। तो ये था जी हमारे कैप्रिकॉनियंस के इस हफ्ते के सितारों के हालात। अब हम चलते हैं अपने